चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज देखते हैं समानुपात का। ठीक है, अनुपात समानुपात का भाग 4, अनुपात और समानुपात का भाग 4। हमारा ये भाग 3 तक हो गया था। ठीक है, ठीक, हमारा आज भाग 4 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। आज सबसे पहले देखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न में क्या है, 3 संख्याओं में देखिए 3 संख्या है, उसमें 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग, देखिए यहाँ पर योग मतलब जोड़ा होगा। ठीक है, तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 98, तीनों संख्याओं का योग 98 तो बड़ी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए योग दिया है तो हमको अनुपात को भी योग करना पड़ेगा और भाग देंगे तो हमारा 1 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए अनुपात क्या है, 10 + 15 + 24। ठीक है, इन सभी को जोड़ने पर हमारा योग कितना होगा, मतलब ये होगा इधर का बराबर होगा 98 के। ठीक है, तो इस तरीके से भी सोच सकते हो, या तो फिर इसको मिटा देंगे तो इसको सबसे पहले जोड़ दीजिए। 5 और 4 हो जाएगा 9। ठीक है, 9 का 9 और 1 2 और इधर का 2 हो जाएगा 4। इन सभी को जोड़ने पर हमारा हो जाता है कितना, 49। ठीक है, अनुपात 49 के हैं। ठीक है, अनुपात कुल कितना है, 49 और संख्या कितनी है, 98। तो ये हो जाएगा 98/49। इस टाइप के क्वेश्चन हम कल भी देखे थे। 49 दूने हो जाएगा 98, तो 1 अनुपात बराबर कितना आया, 2। तो क्या पूछा है, सबसे बड़ी। देखिए सबसे बड़ी क्या है, देखिए सबसे बड़ा अनुपात होगा तो उसकी संख्या भी क्या होगी, बड़ी ही होगी। तो क्या हो जाएगा, ये 24 × 2 बराबर हो जाएगा 48। हमारा यही क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। ठीक है, इसी क्वेश्चन को 98 हो तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच क्या ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें। इसी क्वेश्चन पे होता। ठीक है, इसी क्वेश्चन पर अंतर ज्ञात करें अगर पूछता, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच, जैसे बोल रहा हूँ आप लोग समझ के दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। इसमें अंतर ज्ञात करें तो अंतर होगा तो क्या होगा, बड़ी संख्या आया है हमारा 48, छोटी संख्या मतलब उसका छोटा अनुपात ही होगा। ठीक है, तो 2 से गुणा करोगे तो 10 दूने 20। देखिए अब अंतर बोला है तो 20 घटा दोगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 28। ये ही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर पूछता। तो अगर बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन वही है, पूछ अलग अलग रहा है। पहली में देखिए बड़ी संख्या ज्ञात करें, दूसरा में मैं कहा कि पहली संख्या और अंतिम संख्या में क्या करें, अंतर ज्ञात करें। तो हमारा 28 आया। देखिए तीसरा और इसी में बने पहली संख्या और अंतिम संख्या, या पहली संख्या और दूसरी संख्या, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा है कितना आया है, 20। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, 48। ये है 48 का गुणनखंड ज्ञात करें बोलता तो हम इसको क्या कर देते, 20 से इसको 48 दूने हो जाएगा कितना, 96 और 1 0 और 960 हमारा क्या हो जाता, गुणनखंड हो जाता। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अंतर भी पूछ सकता है, गुणा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन में, देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। उस विद्यालय में कुल कितने हैं, 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सामने में लिखा है लड़के, उसके बाद लड़कियाँ। इसका मतलब ये होगा लड़कों का 5 और लड़कियों का कितना, 3। तो मैं तो पहले यहाँ पर लिख ही देते हैं, लड़के और लड़कियाँ। ठीक है, लड़के और लड़कियाँ 5:3 के अनुपात में हैं। ठीक है, ये लड़के 5 हैं और लड़कियाँ कितना है, 3 के अनुपात में है, अनुपात में है। ठीक है, थे 50 लड़कियाँ यहाँ पर और है, 50 लड़कियाँ और बढ़ गई। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, 50 लड़कियाँ क्या हैं और बढ़ गई, तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ तक जब 400 थे, ये चीज़ को समझना है, जब यहाँ पर 400 थे तब तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 था। तो ये कुल है तो इसको भी कुल करना पड़ेगा। तो देखिए 400 बटे में क्या हो जाएगा, 8।
8 क्यों होगा? क्योंकि हमारा विद्यार्थियों की संख्या क्या है, कुल संख्या 400 है, तो हम अनुपात को भी जोड़ेंगे। अगर ये गुणनखंड होता तो इसको भी गुणा कर देते, ठीक है। तो 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40 और 1 0 और, मतलब एक अनुपात कितना पड़ा, 50 का। तो देखिए 50 का गुना 5 से, तो 5 पंचे 25, मतलब 250 कौन होंगे, लड़के होंगे। और देखिए 5 का गुना 3 से, मतलब 5 का गुना 300, तो 5 3 15, 150 कौन होंगे, लड़कियां होंगी, ठीक है। आया समझ में? अब दोनों को जोड़ के देखोगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का अनुपात है, अनुपात डिवाइड करेंगे तो इसको काटेंगे तो फिर 5:3 ही आएगा। अब क्वेश्चन ये कहता है, इसको मिटा दें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या बोलने से कि किसमें कौन जुड़ रहा है, कौन जुड़ रहा है, 50 लड़कियां, ठीक है। 50 लड़कियां और बढ़ गई, इसका मतलब है लड़के तरफ तो बढ़े नहीं हैं, कहाँ बढ़े हैं, लड़की तरफ, तो इसलिए हम यहाँ पर 50 जोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो कोई बढ़ा नहीं है, कहाँ पर, ये 200 पर लड़के तो बढ़े नहीं हैं, बढ़े कौन है, लड़कियां, तो लड़कियों की जगह में हम बढ़ा देते हैं, लड़के बढ़े नहीं हैं इसलिए ये 250 ही होगा। लड़कियां बढ़े 50, मतलब ये क्या हो गया, 200 हो गया। अब आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा कि लड़कियों तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब इसको हमको क्या कर देना है, काट देना है। 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 पंचे 25, इस तरीके से लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। पहले देखिए जो बोला है उस चीज़ को करते चलना है, जिसमें हमको सम्मिलित हुए हैं कितने लोग, लड़कियां और बढ़ गई थी 50, इसलिए हम लड़कियों की तरफ ही 50 बढ़ाए, जोड़ दिए। हम इसको काटेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब गलती यहाँ पर ये हो सकती है कि 400 पहले से थे, 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो ये करके 450 अगर आप करेंगे तो आप इसको आंसर को नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कहा है उसी तरीके से चलेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। ध्यान देना, ठीक है। 3 कक्षा हैं, ठीक है। जैसे हम उन कक्षाओं को मान सकते हैं A, B और C, 3 कक्षा हैं जिसमें 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। बहुत ही सिंपल है, आपको केवल 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। 1 मिनट के अंदर अंदर कुछ ही सेकंडों में, ऐसा भी कह सकते हैं आप, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए। अब देखिए प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़े, प्रत्येक में बोला है 15, इसमें देखिए प्रत्येक कक्षा में 15, तो इसमें भी 15 बढ़े होंगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें भी 15 बढ़े होंगे, ये भी है, ठीक है। तब जाके देखिए अनुपात बढ़ गए, जिसका उसका अनुपात बढ़ रहा है, देखिए 5:6:4 हो जाता है। ये देखिए ट्रिक है इसका, ठीक है। 5:15 सभी में बढ़े। अब देखिए 15, 15 और 15, इसका और शॉर्टकट तरीका है, पहले इसको समझ लीजिए। 15 बढ़े इसमें, 15 बढ़े इसमें, 15 बढ़े इसमें, टोटल बढ़े कितना, 45 अंक बढ़ा, ठीक है। ध्यान देना, 15 या 45 बढ़ा। अब देखिए अनुपात में कितना बढ़ा, ये तो कम था, यही तो बढ़ा है ना, ठीक है। तो क्या होगा, 4 से 1 बढ़ा 5, 5 से 1 बढ़ा है 6 और 3 से 1 बढ़ा है 4, मतलब कुल मिलाकर के कितना, 3 अनुपात बढ़ा। कुल मिलाकर के 3 ही अनुपात तो बढ़ा, 1 अनुपात यहाँ का, 1 अनुपात यहाँ का, 1 अनुपात यहाँ का। अनुपात में 3 बढ़ा और संख्या में 45, अनुपात में 3 और संख्या में 45, तो 45/3, 3 एक कम 3 और 3 पंछे 15। आया समझ में, 3 एक कम 3 और 3 पंछे 15, तो एक अनुपात कितने का निकला, 15 का। कौन सी कक्षा में पूछा है, तीसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा का अनुपात कितना है, प्रारंभ में बोला है ना, तो प्रारंभ वाला तो हमको इसी को लेना है। तो 15 तिया 45 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 15 × 3 करेंगे तो 15 तिया 45, मतलब प्रारंभ में जो तीसरी कक्षा में, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरी कक्षा में कितने रहे होंगे, 45। अब देखिए अब आगे क्या करना है, ठीक है। आगे आपको ये सब चीज़ आपको नहीं करना हो तो आपको क्या करना है, जैसे आपको देखना है 1 का वृद्धि यहाँ, 1 का वृद्धि यहाँ, 1 का वृद्धि यहाँ हो गया। आखिरकार हम काट रहे हैं तो अंत में 15 ही तो आया,
ठीक है, 15 का यहाँ का वृद्धि, 15 यहाँ 3 है, 3 बार है तो आखिर में 15 ही आया। तो अगर इस जितने अनुपात दिया हो उसमें केवल एक एक का वृद्धि हो, एक एक का वृद्धि हो, तो जितना दिया जाता है उसी से उसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 15 का वृद्धि हुआ था, 15 का वृद्धि कितने में हुआ था, देखिए 1 में 15 का वृद्धि किसके कारण हो रहा था, 15 का वृद्धि होने से एक अनुपात में वृद्धि हो रहा था, तो 1 बराबर कितना आ गया था 15, तो 15 का डायरेक्ट गुना करते तो भी क्या हो जाता 45 यहाँ पर आंसर आता। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कुछ राशि ए बी सी और डी के बीच क्रमशः, देखिए कुछ राशि है जिसे ए बी सी और डी के बीच क्रमशः 5:2:3:4 नहीं 4:3, 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई है। ठीक है, ए को सी से 1000 रुपये अधिक मिले तो बी का भाग कितना है। ठीक है, तो बी का भाग कितना, इस क्वेश्चन को तो आपको बिना पेन चलाए ही आप आंसर ला देंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो बता रहा हूँ मैं, पिछला क्वेश्चन भी इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को हल करा दिया था। ठीक है, तो अब देखोगे तो लिखने तक की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में ही इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है, ए को सी से 1000 रुपये अधिक मिले, ए को सी से, ये हम इसको ए मानते हैं और इसको सी, और बी और सी और अंतिम में डी। ठीक है, तो क्या कहता है, ए को सी से 1000 अधिक मिले तो अनुपात में कितना अधिक मिला है 1, तो 1 अनुपात पड़े कितने के 1000 के, तो बताइए बी का भाग कितना होगा, तो बी का कहाँ है, बी कितने का अनुपात कितना है 2, तो 2 से गुना करोगे 1000 × 2 कितना आया 2000। ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही ला देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं अगला टाइप में। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है कि अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न, तो हम इसमें देखें तो क्या है प्रश्न में, देखिए ए बी सी में 3500 रुपये मतलब 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि ए अनुपात बी बराबर 5:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:2 हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम पढ़े हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी देखे हैं, लेकिन थोड़ा अलग टाइप से में देखे थे। ठीक है, तो अब देखें इनके पास कुल तो 3500 रुपये है। अब जब भी हमको पता है ए अनुपात बी बराबर 5:4 हो और बी अनुपात सी बराबर 3:2 हो, तो सबसे पहले हम किस तरीके से हल करते हैं, हम सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं। ए अनुपात बी, सबसे पहले को जब देखिए ए बी और बी सी डबल इस तरीके से रिपीट हो तो हमको सबसे पहले तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि बी डबल है। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी जब इस तरीके से में दिया हो तो हम क्या करते हैं, ए का मान 5 है तो अब 5 रख दीजिए, बी का मान कितना है 4 है तो अब 4 रख दीजिए, क्योंकि अब देखिए फिर से बी का मान, देखिए ए का मान 5 था तो 5 रख दिए, बी का मान 4 है तो 4 रख दिए। अब इस वाले में देखें तो फिर से बी का मान 3 है तो बी के जगह में 3 नीचे में आएगा। अनुपात में सी दिया है तो सी देखिए सी यहाँ पर लिखे हैं तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब जब इस तरीके से होता है तो हमको पता है खाली स्थान में उसी संख्या को बढ़ा देते हैं, इधर किसको बढ़ाएंगे 3 को, और हम इसको क्या करते हैं गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 5 तिया में 15, ठीक है, अनुपात 4 तिया में 12 और 4 दूने में 8। ठीक है, इस तरीके से हमारा अनुपात निकल के आ जाता है। लेकिन अब ये कटेगा नहीं, इसलिए हमारा ए का अनुपात कितना होगा 15, बी का हमारा हो जाएगा 12 और सी का कितना हो जाएगा 8। ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए अनुपात हमको मिल चुका है और पैसे भी तो हमारे पास है ही है, तो ए बी सी का कुल अनुपात देखिए 15 और 12, ठीक है, 8 9 10 और 5 हो जाएगा 15 के 5। ठीक है, हासिल बचा 1 हो जाएगा और 1 और 1 2 और 1 3 35। ठीक है, 35 अनुपात हुए और हमारे पास कुल अनुपातों को देखिए सभी को जोड़ दिया हूँ तो हमारा हो गया है कितना 35। ठीक है, हमारा कितना हो गया है 35। ठीक, तो 35 हुआ है और रुपये कितने हैं 3500 हैं, तो 35 अनुपात और कुल पैसे कितने हैं 3500, तो ये हो जाएगा 3500 बटे कितना 35, 35 से काटेंगे तो 35 से कम 35, तो ये हो जाएगा हमारा एक अनुपात कितने का पड़ा 100 का। ठीक है,
एक अनुपात कितने का पड़ रहा है, 100 का। तो हमको पूछा है क्या, तो b को कितने रुपए मिलेंगे। तो अब देखना, ध्यान ये रखना है कि b को कितने मिलेंगे। तो अब डायरेक्ट देखिए, b का 5 भी है और b का कितना है, 3 है। तो 5 और 3 8 नहीं कर देना। हम जब हल किए हैं तो हमारा b का कितना आया है, 12। तो इसीलिए इस 12 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, एक अनुपात में जो हम निकाले हैं 100 के साथ, तो हमारा ये हो जाएगा 1200 आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 2000 रुपये PQR को इस प्रकार बांटिए कि P को Q से का दुगुना, ठीक है, दुगुना, और Q को R का आधा मिले। ठीक है, तो जैसा बोला है वैसे ही करिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैं कल भी बना दिया था। तो देखिए हमारे पास अंत में P है, Q है और क्या है, R ही तो है। ठीक है, अब पहला क्या कहता है, P को Q का दुगुना। देखिए Q को हम 100 मानते हैं, तो Q को दोगुना मिलेगा, मतलब इसको 200 मिलेगा। एक मान के भी दो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोगुना, और Q को R का आधा। देखिए इस Q को R का आधा मिल रहा है, इसका मतलब ये डबल होगा इसका, तभी तो ये आधा कहलाएगा। 200 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब ऐसा नहीं तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सीधा सीधा देखिए, 0 से 0 कटा, ये 0 कट जाएगा, सारे 0 कटेंगे, तो यहाँ पर 2:1:2 आया। ठीक, अब देखिए इनके पास कुल कितने रुपए हैं, 2000। तो देखिए 2 और 2 4 और 1 5, अनुपात कितने के पड़े, 5 अनुपात में पड़े, और रुपये कितने, 2000। ठीक है, 2000 कुल है, तो कुल अनुपात कितना है, 5। 1 का जब निकालेंगे तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 5 चौके 20, कितना, 400। अब 400 आए तो अच्छा क्या पूछा है, दोगुना है, तो इस प्रकार बाटी के PQ का और R को आधा मिले। ठीक है, तो अब देखें, अब इसको हम 400 पढ़े हैं, तो 400 देखिए यहाँ पर 1 का अनुपात, तो 4 का गुना किसके साथ होगा, तो ये हो गया 800 रुपये इसको मिलेगा। ठीक है, 400 रुपये इसको मिलेगा, और 800 रुपये फिर से इसको मिलेगा, क्योंकि इसके साथ गुना होगा। ठीक है, 4 दूने 8, और 8 और 8 1600, 16 और 4 कितना, 20, मतलब 2000 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। ठीक, Q का भाग 1500 रुपये हो। देखिए Q का भाग 1500 रुपये हो, अधिक कम नहीं बोला है वहाँ पर, Q का कुल भाग है। Q का कुल भाग कितना है, 1500 रुपये हो, तो P और R के भागों में अंतर ज्ञात करें। P के और R को जो मिलेगा पैसा, उसमें भागों में क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो अब ध्यान रखिए, यहाँ पर Q लिखा है, Q मतलब ये दूसरे नंबर के लिए 5 होगा। तो देखिए Q का कुल भाग कितना है, 1500 रुपये मिले, Q का भाग 1500 रुपये है, तो अनुपात उसको कितने मिले हैं, 5। और ये 5 अनुपात यदि 1500 का है, तो एक अनुपात कितने का होगा, 1500/5, 5 तिया 15, 300 के पड़े। ठीक है, एक अनुपात कितने के हुए, 1500 का। अब क्या पूछता है, P और R के बीच में अंतर। अब सीधा सीधा आप इसको गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये है P है और ये क्या है, R है, बीच वाला तो Q है। अब देखो एक अनुपात बराबर कितना है, 300। अब ऐसे ही देख के बना देंगे, देखिए 3 है और ये 5 है, दोनों के बीच में कितना अंतर है, उतना ही तो राशि का भी अंतर आएगा। तो देखिए 3 और 6 मतलब ये 7 है, तो 7 हो जाएगा आपका 4, 4 और 3 7, तो 4 का अंतर है। यदि 4 अंतर इसमें है तो 4 × 300 करेंगे तो हमारा 1200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा किए, क्योंकि देखिए अंतर पूछा है P और R के भागों में अंतर, तो अनुपात का अंतर कितना हुआ, 4, तो एक अंतर कितने का है, 300 का, 4 का अंतर मतलब कितना, 1200 रुपये का अंतर। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा हम बना सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है, इसी तरीके से आपको इसको बनाना है। 750 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि AB बराबर 5:2 तथा BC बराबर 7:13 हो, तो इनमें से A का भाग कितना है। ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पर इसको हल करके बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्वेश्चन कुछ। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है, देख लीजिए, 2:5, 3:7 तथा 4:7 में सबसे बड़ी अनुपात कौन सी है।
ठीक है, आपको देख कर बताना है कि 2:5, 3:7 तथा 4:7 में सबसे बड़ी अनुपात कौन सी है, कौन सा अनुपात है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए 2:5 को हम 2/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3/7 लिख सकते हैं इसको, और क्या 4/7 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो उसके बाद और आगे क्या करना है इसको जानने के लिए कि बड़ा अनुपात कौन सा होगा, तो हमारा क्या करना है, अंश में आपको क्या कर देना है, 0 लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से अंश में आप 0 लगा करके अब इसको काटेंगे तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, अगला हो गया हमारा 4 आया इसका। ठीक है, और 7 35 होता है, तो 7 चौके 28, 4 लगभग आया और पॉइंट में कुछ चल देगा। ठीक है, अब देखिए 7 चौक 28, 7 35, 7 में कितना 35 और 7 6 के 42 होता है 5। तो अब दशमलव तक मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमको मिल चुका है कि सबसे बड़ा अनुपात किसका होगा, इसका होगा 4:7 का। ठीक है, क्योंकि इसका मान क्या है, ज़्यादा आया है। देखिए सबसे छोटा करने से ये आता, क्योंकि इसके बाद ये पॉइंट में और चल देता तो ये सबसे छोटा अनुपात होगा। ठीक है, इसमें अगर देखिए इसको हम करेंगे तो 7 चौके 28 हो गया है, 2 बचा है। ठीक है, तो 2 और 7 तो 7 इस करेंगे तो 0.7 दूने 14, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी अनुपात कौन सा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, किसका मान ज़्यादा है, 4/7 का मान सबसे ज़्यादा है, तो सबसे बड़ी अनुपात क्या होगा, यही होगी। दूसरी बात यह है कि सबसे छोटी अनुपात क्या है, तो हमारा क्या होगा, 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अगला ये है कि इसको अगर हमको बोला जाए कि अवरोही क्रम में जमाइए, सबसे बड़े से छोटे की ओर जमाएं। ठीक है, अवरोही क्रम और आरोही क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अवरोही क्रम में जमाएं, अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम में जमाना है आपको। तो इसको अवरोही मतलब अव से ही आपको ध्यान रखना है कि बड़े अनुपात को अपने तरफ रखेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है, तो 4:7 पहले हो जाएगा। ये बड़ा है, उससे छोटा क्या है, 3:7 है, और उससे छोटा क्या है, 2:5 है। 2:5 है, तो अवरोही में इस तरीके से भी क्वेश्चन इसमें बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या कहता है कि 6/7, 4/5 और 7/9 में छोटी भिन्न याद करें। ठीक है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं है। ठीक है, छोटा भिन्न का मतलब देखिए 6/7 का मतलब ही क्या है, 6:7 है। तो इसमें बना बुनाया जब दिया है तो 6/7 कर दीजिए, 4/5 कर दीजिए, और 7 क्या कर दीजिए, 9। सबसे छोटी भिन्न पूछा है इसलिए इसमें 0 लगा दीजिए, तो हो जाएगा 7 ठीक है, 8 बार में हम काट के देखते हैं इसको। ठीक है, और इसको 40, तो 5×8 40। ठीक है, ये दशमलव में कुछ जाएगा इसमें। ठीक है, और हो जाएगा 9 से काटेंगे 70 को, तो 9×8 72, तो 9×7 63 तक जाएगा। तो 7, 8 और 8 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है, बोलने से सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, 7 वाला होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा पूछा है, सबसे छोटी भिन्न। तो छोटा किस में आया है, 7 किस में आया है, 7:9 में। तो सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, ये होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में उस समय बताने में जो है बता नहीं पाया था। तो एक मिश्रानुपात यहाँ पर देखिए ज्ञात करने के लिए दिया है। मैं आप लोग को चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए ठीक है दिया था। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पढ़े थे, मिश्रानुपात नहीं बताया हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन में मिश्रानुपात का भी बता देता हूँ। तो देखिए क्या है, मिश्रानुपात का मतलब क्या है कि 4 क्या हो जाएगा, 4:5, 6:7 और 9:8 का मिश्रानुपात ज्ञात करें। ठीक है, जब ऐसा दिया हो तो आपको क्या करना है, 4/5 ठीक है इंटू मिश्रानुपात ज्ञात करने के लिए इस तरीके से हल करना है, 6/7 और आपको कर देना है 9/8। ठीक है, इस तरीके से हम जब करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, जो कटता है काट दीजिए। 4×1 4, 4 दूने में 8, 2 से काटोगे तो 2 तिया में 6। ठीक है, मिश्रानुपात के लिए ना ध्यान रखना, 9 तिया 27 ये हो गया ऊपर का, और 5 7 35, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मिश्रानुपात मतलब 27 अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, 35 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मिश्रानुपात कहलाता है। यदि आपके बुक में होगा इस टाइप से क्वेश्चन तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए जो है यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अगला जो है ऑफलाइन क्लास भी खोलेंगे। ठीक है, बहुत जल्द।